लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में टोटल 4 मेथड देख लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन फिफ्थ मेथड कि फिफ्थ मेथड से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो एल्केन्स की, या फिर फिफ्थ मेथड कौन सा होगा जिसके थ्रू अपन हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे अपन एक कॉमन कंपाउंड लेके चलेंगे, जैसे लेके चल रहे हैं एल्कोहल्स, तो बोले कि अगर अपन एल्कोहल को काम में लेंगे तो कैसे हेलोजेंस का या फिर हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं हेडिंग फ्रॉम एल्कोहल्स, हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, लेकिन किसका यूज करते हुए, फ्रॉम एल्कोहल्स को काम में लेते हुए कैसे अपन हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट अपन बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल में से। एल्कोहल में भी अपन अलग अलग टाइप से देखेंगे कि भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर HX ग्रुप के साथ होगी तो कैसे रिएक्शन होगी, थायनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो अल्केन्स का, या फिर PCl5 बोल सकते हैं, फॉस्फोरस क्लोराइड या फिर PCl3। इन 3 एग्जांपल्स के बेसिस पे या फिर 3 फर्दर कंपाउंड्स के बेसिस पे अपने को देखना है कि एल्कोहल को काम में लेते हुए या फिर एल्कोहल्स को यूज करके हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं HX ग्रुप के साथ SOCl2 और फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन पे। इसके लिए अपन सबसे फर्स्ट लेके चलेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड हेलोजन एसिड्स। जैसे रिएक्शन एल्कोहल्स की किसके साथ, विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स बोल सकते हैं हेलोजन कंटेनिंग एसिड। H ग्रुप, मान लो कि अपन कोई भी कंपाउंड देख रहे हैं ल्यूइस के अकॉर्डिंग, या फिर बोल सकते हैं कोई भी कंपाउंड देखा गया अगर वो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, जैसे HCl है, मान लो कि ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है तो H पॉजिटिव की वजह से वो एसिड की फॉर्म में बोला जा सकता है। तो हेलोजन एसिड में क्या बोल सकते हैं, हेलोजन कंटेनिंग H ग्रुप। तो ये पूरा क्या होता है, हेलोजन एसिड कहलाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे HCl की जगह HBr आ सकता है, HF आ सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं HF और HI ग्रुप आ सकता है। तो ये चारों कंपाउंड हेलोजन कंटेनिंग और हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, हेलोजन एसिड्स। तो बोले कि इन चारों में से कोई भी एक कंपाउंड अगर अपन लेके चलेंगे, जैसे कोई भी एक हेलोजन एसिड लेके चलेंगे HCl, HBr, HF और HI में से, चारों में से कोई भी अगर एक भी हेलोजन एसिड लेके चले और अल्कोहल के साथ रिएक्शन की जाए, इन हेलोजन एसिड्स की अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन की जाए तो किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन, हेलो अल्केन्स का, हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि मेथड कैसे हो सकता है कि भी जैसे अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन की जाएगी उसकी प्रोसेस क्या है और कौन से मेथड के थ्रू पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो अपने को फर्स्ट लेके चलना है अल्कोहल्स के थ्रू हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन करना है और अल्कोहल्स की भी फर्स्ट रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ करनी है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लिया अपन ने अल्कोहल का ROH ग्रुप, ROH ग्रुप ले लिया ऐसे अल्कोहल की फॉर्म में। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन कोई भी हेलोजन एसिड जैसे HCl के साथ रिएक्शन हुई है, ROH ग्रुप ले लिया अल्कोहल, और अगर उसकी रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस बोल सकते हैं, जैसे हीट करते हुए अगर जिंक क्लोराइड ZnCl2, या फिर बोल सकते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हेलोजन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो है, हेलोजन एसिड की फॉर्म में बोल रहे हैं। तो ROH इसके साथ रिएक्शन करेगा HCl के साथ, दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ROH की साइड बॉन्ड ब्रेक होगा, H और Cl के बीच में से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर क्या होगा, R रिएक्शन करेगा Cl ग्रुप के साथ और वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको ऐसे हेलोजन एसिड बोल सकते हैं। HCl की रिएक्शन जैसे अल्कोहल के साथ हुई किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्लोरीन लिया है तो अपना फॉर्मेशन हुआ है अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अपन R ग्रुप की जगह कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल, जैसे मिथाइल ग्रुप
CH3 हो सकता है, इथाइल ग्रुप CH2 CH3 हो सकता है। तो यहाँ पे R ग्रुप की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप अपन ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप अपन लेके चल सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन लेके चलेंगे कि R की जगह मान लो अपन ने मिथाइल ग्रुप लिया है, जैसे R की जगह कौन सा ग्रुप ले सकते हैं, CH3 ग्रुप और साथ में OH, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मिथेनॉल। मिथेन के साथ OL ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, तो कौन सा आ जाएगा, मिथेनॉल की फॉर्म में। इसकी रिएक्शन करेंगे HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हैलोजन एसिड, सेम ZnCl2 की प्रेजेंस, अनहाइड्रस ZnCl2 बोल सकते हैं, और उसको हीट किया जाएगा। तो जैसे ही रिएक्शन होगी OH ग्रुप की जगह क्या होगा, CH3 के साथ Cl ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, कि भी दोनों के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों अपनी जगह पोजीशन चेंज करेंगे, और H किसके साथ जाएगा, OH ग्रुप के साथ। तो जैसे H OH ग्रुप के साथ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो मिथेनॉल जैसे हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन की तो किसका फॉर्मेशन हुआ, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन, मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन। मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, अगर IUPAC नेम बोला जाए उसको ले सकते हैं क्लोरो मीथेन भी बोला जा सकता है। तो सेम है कि CH3 ग्रुप की जगह अपन कोई और ग्रुप भी ले सकते हैं। जैसे अगर अपन नेक्स्ट ग्रुप लेंगे CH3 CH2, अगर इथाइल ग्रुप लेंगे तो किसका फॉर्मेशन है, कौन सा अल्कोहल होगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल की जैसे HCl के साथ रिएक्शन होगी सेम अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर, तो किसका फॉर्मेशन होगा, OH की जगह Cl ग्रुप आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, CH3 CH2 Cl का फॉर्मेशन, और प्लस में क्या आ जाएगा, H2O ग्रुप रिलीज हो जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, या फिर इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन इसका नाम आ जाएगा। वैसे अल्काइल ग्रुप की जगह कोई भी CH3 ग्रुप ले सकते हैं, CH3 CH2 ग्रुप अपन ले सकते हैं। अगर CH3 मिथाइल ग्रुप लेंगे तो मिथेनॉल से मिथाइल क्लोराइड बनेगा, और अगर इथेनॉल लेके चलेंगे तो इथेनॉल से किसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन अपन बोल सकते हैं कि किसके साथ हो सकती है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन हो सकती है। सेम ऐसे ही रिएक्शन अपन बोल सकते हैं कि भी किसके साथ हो सकती है, ZnCl2 की जगह H2SO4 भी एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम आ सकता है दोनों रिएक्शंस के अंदर। ऐसे ही सेम अपन अगर HBr लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, अनहाइड्रस ZnCl2 की जगह अपन क्या लिख सकते थे, H2SO4। मान लो यहाँ पे अपन ने क्या लेके चल रहे हैं, ब्रोमीन लेके चल रहे हैं। जैसे ही ब्रोमीन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो अपन ने H2SO4 एज ए कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो जैसी प्रोसेस HCl के अंदर हुई थी सेम प्रोसेस कैसे होगी, HBr के अंदर होगी। तो जैसे HBr लिया है तो यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम ऐसे हर जगह क्लोरीन की जगह क्या आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये थी फ्रॉम एल्कोहल में से फर्स्ट टाइप विद हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड को अगर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, या तो किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड ZnCl2 की प्रेजेंस में, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाएगी तो हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे अल्काइल ग्रुप की अगर जगह अगर मीथेन ले लिया तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा अगर क्लोरीन है तो, और वहीं अगर ब्रोमीन होता तो क्या बन जाता, मिथाइल ब्रोमाइड। तो क्लोराइड की जगह कौन सा ग्रुप आ जाता, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता। तो ऐसे फर्स्ट स्टेप अपन देख सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल में से विद हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाने पे। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन से मेथड के थ्रू अपन देख सकते हैं कि हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे। फर्स्ट स्टेप अपन देखा कि अल्कोहल की अगर रिएक्शन हेलो एसिड्स के साथ करवाए जाते हैं तो हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे ही सेकंड देखेंगे कि अल्कोहल की रिएक्शन
फर्दर कौन से कंपाउंड के साथ हो सकती है, तब अपने को फॉर्मेशन मिलेगा हेलो अल्केन्स का। जैसे नेक्स्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड बोल सकते हैं, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है SOCl2। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अपन देख सकते हैं। तो देखिए जैसे थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे, मान लेते हैं कोई भी अपन ने अल्कोहल ग्रुप ले लिया, सेम पीछे वाली रिएक्शन के बेसिस पे ले लिया या फिर उसी की तरह ले लिया आरओएच ग्रुप ले लिया, अल्कोहल ग्रुप। जैसे इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ की जाएगी, SOCl2 के साथ कर सकते हैं। SOCl2 के साथ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, pyridine की प्रेजेंस में होगी। pyridine बोल सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग में से एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और बाकी के 5 क्या होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे। सेम जैसे बेंजीन होती है, बेंजीन में सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक कार्बन प्रेजेंट होता है। इस एक कार्बन की जगह अगर नाइट्रोजन लगा दिया जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, pyridine। तो रिएक्शन बोल सकते हैं कि जैसे ही अल्कोहल रिएक्शन करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ, हमेशा किसकी प्रेजेंस होगी, pyridine की प्रेजेंस के अंदर। कि pyridine हेल्पफुल होता है प्योर अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए। वो देखेंगे कैसे अपन हेल्पफुल देख सकते हैं कि भी pyridine कैसे हेल्पफुल होगा हेलो अल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप रिमूव होकर किसका एडिशन होगा, हेलोजन का एडिशन होगा। हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, फिर हेलोजन का क्या होगा, अटैक होगा। तो OH ग्रुप रिमूव होगा, OH की ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, अपना Cl ग्रुप आ जाएगा। अल्काइल क्लोराइड बना, साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, सल्फर ऑक्साइड है, तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बन सकती है और साथ में बोल सकते हैं HCl का फॉर्मेशन हो सकता है। ये 3 चीजें यहाँ पे बनेंगी। ये जो मेजर प्रोडक्ट अपने को रिक्वायर्ड है, इसको बोल सकते हैं अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अल्काइल क्लोराइड के साथ जो SO2 बनी है वो गैस की फॉर्म में इजीली रिलीज होगी। इजीली क्या होगी, वेपर की फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में कंटेनर में से रिएक्शन के दौरान या फिर थ्रू द रिएक्शन SO2 गैस रिलीज होगी एनवायरनमेंट के अंदर। बाकी रिमेन रहा HCl। ये HCl pyridine के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। HCl क्या होगा, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एब्सॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, pyridine C5H5 pyridine के द्वारा HCl एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से रिमेन्ड प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ क्या बचा, अल्काइल क्लोराइड। इसलिए बोला गया है जैसे ही अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी प्रेजेंस में करेगा, pyridine की प्रेजेंस में करेगा, तब अपने को क्या मिल सकता है, प्योर अल्काइल क्लोराइड या फिर क्लोरो अल्कीन प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिल सकता है। प्योर कैसे मिलेगा, SO2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और HCl एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा pyridine के द्वारा C5H5N ग्रुप के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। बाकी बचा सिर्फ अल्काइल क्लोराइड जो एज ए प्योर प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिल सकता है। अब बात आती है कि अल्काइल ग्रुप फिक्स नहीं है कि R ग्रुप की जगह क्या है, कोई भी ग्रुप सेम फर्दर रिएक्शन की तरह जो पीछे रिएक्शन देखी थी उसकी तरह देख सकते हैं कि भी अल्काइल ग्रुप की जगह CH3 ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, CH2CH3 इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। ऐसे ही क्या हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो फर्दर अपन कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लेके रिएक्शन शो कर सकते हैं। R ग्रुप की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है अल्काइल चेन का। जैसे इसके लिए रिएक्शन देखेंगे, अपन फर्स्ट लेके चल रहे हैं मान लो CH3 ग्रुप, तो CH3 ना लेके चलेंगे, पीछे वाली रिएक्शन में देख लिया CH3। अब कौन सा ले सकते हैं, CH3CH2। मान लो इथाइल ग्रुप लिया है, उसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन सा हो गया, मिथेनॉल प्रेजेंट है। जैसे ही मिथेनॉल प्रेजेंट होगा, मिथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन की जाएगी। तो रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ रिएक्शन। जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन, प्रेजेंस होगी pyridine की C5H5N की प्रेजेंस होगी, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, SO2 गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी और फॉर्मेशन ऑफ HCl C6 pyridine के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो प्योर प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, क्लोरो इथेन का
फॉर्मेशन होगा रिएक्शन के थ्रू। तो बोल सकते हैं सेकंड मेथड है कि जैसे अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला SOCl2, किसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट बोल सकते हैं pyridine। pyridine एक यूजफुल कैटलिस्ट है क्योंकि ये क्या करता है, थ्रू द रिएक्शन इट विल एब्सॉर्ब द फॉर्मेशन ऑफ HCl एज ए प्रोडक्ट। पूरे HCl को एब्सॉर्ब कर लेगा जो एज ए प्रोडक्ट के रूप में बना है, और जो SO2 है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। लास्ट प्रोडक्ट अपने को क्या मिला, प्योर अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड में अगर अपन फिक्स कर दे कोई भी R ग्रुप, जैसे CH3 ग्रुप कर सकते हैं, CH2CH3 ग्रुप, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप अगर अपन फिक्स करेंगे तो अल्काइल की जगह अपन क्या उस ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। जैसे क्लोराइड था तो क्लोरोइथेन, अपन फिक्स करके चले कि भी रिएक्टेंट में कौन सा अल्कोहल था, इथेनॉल था। इथेनॉल था तो प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, ओल ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, क्लोराइड ग्रुप। तो फिक्स है इथेन और क्लोरो ग्रुप, तो क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होगा। ये सेकंड मेथड अपन देख सकते हैं कि भी कैसे अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ होगी तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो टाइप से हो गई, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, डार्जन रिएक्शन बोल सकते हैं। स्पेसिफिक नाम दिया गया इसका, इसको बोल सकते हैं डार्जन्स रिएक्शन। जैसे अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पे अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में, वो रिएक्शन कहलाएगी डार्जन्स रिएक्शन। तो ये था सेकेंड फॉर्म की सेकेंड मेथड से कैसे अपन अल्कोहल को यूज करते हुए अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दो आए समझ में। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन थर्ड स्टेप की, कि भी अगर फॉस्फोरस क्लोराइड PCl5 और PCl3 बताया था, इन दोनों के साथ रिएक्शन करने पे अल्कोहल्स कैसे फॉर्मेशन कर सकता है अल्काइल क्लोराइड का, देखेंगे अब नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड अपने को देखना है कि अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करने पे कैसे हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन फॉस्फोरस हैलाइड्स। जैसे कॉमनली अपन फॉस्फोरस हैलाइड, दो टाइप के फॉस्फोरस हैलाइड यहाँ पे अपन लेके चलेंगे। जैसे हो सकता है PCl5 हो सकता है या फिर PCl3 हो सकता है। फॉस्फोरस दोनों टाइप के कंपाउंड बना सकता है क्योंकि इसके अंदर 5 बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट d ऑर्बिटल आगे प्रेजेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन नई फॉर्मेशन ऐसा फॉर्मेशन नहीं कर सकता NCl5। ठीक है, तो अपन क्या देख सकते हैं, PCl5 रिएक्शन करेगा या फिर PCl3, दोनों में से अगर कोई भी रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्शन होगी और कैसे हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करनी है, अपन अल्कोहल ही लेके चल रहे हैं, तो अल्कोहल की थर्ड टाइप से रिएक्शन करनी है PCl5 या फिर PCl3 फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। फॉस्फोरस हैलाइड क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरस किसके साथ प्रेजेंट हो, हेलोजन के एटम्स के साथ प्रेजेंट हो, पूरा ग्रुप कहलाएगा फॉस्फोरस, और हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप क्या कहलाएगा, फॉस्फोरस हैलाइड। तो PCl5 एक टाइप फॉस्फोरस हैलाइड है और PCl3 नेक्स्ट टाइप क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड। अब देख सकते हैं भी रिएक्शन कैसी होगी फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। सेम वही ROH अल्कोहल ग्रुप लेके चलेंगे, पहले कॉमन लेके चलेंगे, फिर एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे भी अल्काइल ग्रुप की जगह CH3 ग्रुप होगा तो कैसे रिएक्शन होगी, या फिर फर्दर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप होगा तो फर्दर रिएक्शन कैसे हो सकती है। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ। इसकी रिएक्शन करेंगे ROH, अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले अपन करेंगे PCl5 के साथ। जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसके प्रेजेंस में नॉर्मल टेम्परेचर अपन देके रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे ROH PCl5 फिक्स है कि अगर PCl5 एज ए रिएक्टेंट आया है तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, POCl3 का फॉर्मेशन होगा। ये तो अपन लेके ही चलेंगे भी जहाँ पे भी रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन होगा, POCl3 का फॉर्मेशन होगा। फर्दर अपन देख सकते हैं बाकी कितने बचे, यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोरीन एटम बाकी बचे हैं, और इधर कौन कौन सा ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप। ये 3 चीजें रिमेन है, बाकी चीजें क्या है, POCl3 की फॉर्म में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएंगी। अपने को फॉर्मेशन करना है अल्काइल हैलाइड का,
तो अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, एक हेलोजन अटैच्ड होगा, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में बाकी क्या बचा है, हाइड्रोजन और हेलोजन, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो फिक्स है कि जैसे ही अगर PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो फिक्स एक प्रोडक्ट तो फिक्स होगा, वहां पे POCl3 का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है R ग्रुप, ऑक्सीजन और ये H, इसको हरे जितने भी बॉन्ड हैं सब बॉन्ड्स को, टोटल बॉन्ड्स को अगर रिप्रेजेंट करेंगे वैसे बन सकता है R और H। तो अगर PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन अपने दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक करता है, अल्काइल ग्रुप की साइड से भी और हाइड्रोजन ग्रुप दोनों की साइड से बॉन्ड ब्रेक करता है, और नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक, R पॉजिटिव फ्री, O-2 फ्री और H पॉजिटिव फ्री, ये चीजें बनेंगी। जैसे ये चीजें बनेंगी फर्दर PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन POCl3 का फॉर्मेशन करेगा, एक अल्काइल क्लोराइड बनेगा और एक किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन चीजें बनेंगी। फिक्स है PCl5 के साथ रिएक्शन पे POCl3 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से, क्या लिया अपन ने, एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन की गई है तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन। जैसे अल्काइल क्लोराइड की जगह R ग्रुप की जगह अपन क्या लेके चल रहे हैं, मिथाइल ले लिया, मान लो CH3 ग्रुप ले लिया, OH, तो कौन सा ग्रुप बनेगा, क्या बोल सकते हैं इसका, मिथेनॉल का फॉर्मेशन। तो जैसे ही मिथेनॉल PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा हीट की प्रेजेंस में, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही मिथेनॉल रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ हीट की प्रेजेंस में, तो अल्काइल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप जो अपन रिएक्शन में लेके चल रहे हैं। तो CH3 के साथ कौन सा आ जाएगा, Cl मिथाइल क्लोराइड, फिक्स है POCl3 रिलीज होगा और साथ में HCl ग्रुप रिलीज होगा। क्या पे बोल सकते हैं किसका फॉर्मेशन हुआ, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, या फिर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्लोरोमीथेन इसका नाम लिख सकते हैं। तो फिक्स लेके चल सकते हैं। अल्काइल ग्रुप की जगह अगर मीथेन लिया है तो मिथेनॉल की रिएक्शन पे क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड, और अगर इथेनॉल लेके चलते तो किसका फॉर्मेशन होता, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते थे कि भी मान लो यहाँ से CH3 ग्रुप लेके चलते, CH2 ग्रुप लेके चलते OH के साथ, तो लास्ट प्रोडक्ट भी क्या बनता, CH3 CH2 Cl का फॉर्मेशन होता। तो मिथाइल, अगर मिथेनॉल लेके चल रहे हैं तो मिथाइल क्लोराइड, और अगर इथेनॉल लेके चलते तो किसका फॉर्मेशन होता, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता। तो ये फर्स्ट बात होगी कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड में से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl फिक्स प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट देखनी है कि सेम अल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl3 के साथ होगी तो क्या मैकेनिज्म होगा, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब नेक्स्ट अपने को बात करनी है कि सेम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 की जगह अगर किसके साथ करेंगे, PCl3 के साथ अगर रिएक्शन की जाए तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सेम अगर अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करनी है, PCl3 के साथ, तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट फिक्स लेके चलनी है कि भी फॉस्फोरस के साथ अगर मान लो एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का, अगर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो वहाँ पे कितने हेलोजेंस हैं, 3 हेलोजेंस प्रेजेंट हैं। तो फॉस्फोरस क्लोराइड में जितने हेलोजन है, ट्राई हेलोजन की बात हो रही है, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड या फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड 3 हेलोजन है, तो फिक्स है कि वहां पे कम से कम कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, 3 अल्काइल ग्रुप या फिर 3 एल्कोहल्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 3 अल्काइल ग्रुप लेने हैं तो अपने को कितने हेलोजेंस लेके चलने पड़ेंगे, 3 हेलोजेंस लेके चलने पड़ेंगे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे 3 एल्कोहल ग्रुप लेंगे PCl3 के साथ, कितने अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप काम में लेते हुए, यूज करते हुए 3 अल्काइल क्लोराइड अपन प्रोडक्ट के रूप में बना सकते हैं। लास्ट में क्या बनेगा, H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन, जितने अल्काइल ग्रुप इधर थे 3 अल्काइल ग्रुप, 3 हेलोजन और 3 हाइड्रोजन इधर थे, एक फॉस्फोरस और 3 क्लोराइड,
सेम है, 3 अल्काइल ग्रुप इधर है और कितने 3 क्लोरीन ग्रुप। 3 स्टार्टिंग एक मॉलिक्यूल में अगर एक क्लोरीन है, 3 मॉलिक्यूल्स में कितने क्लोरीन हो गए, 3 हो गए। 3 क्लोरीन इधर और कितने हाइड्रोजन बोल सकते हैं, जितने हाइड्रोजन इधर थे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर, एक फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कितने बोल सकते हैं 3, जितने रिएक्टेंट की साइड। इक्वेशन बैलेंस्ड है। और अगर मान लो एक मॉलिक्यूल लेके चले तो अपन बोल सकते हैं 3 एल्कोहल अपने को लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन जैसे बात की जाती है कि एल्कोहल के साथ अगर 2 मॉलिक्यूल्स PCl3 के प्रेजेंट हैं, अगर रिएक्शन करवाई जा रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स अगर अपन यूज कर रहे हैं तो लगभग कितने 6 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं अपने को एल्कोहल्स के लेके चलने पड़ेंगे। भाई जितना मॉलिक्यूल PCl3 का लिया है उससे जस्ट क्या बोल सकते हैं 3 टाइम्स मॉलिक्यूल्स अपने को एल्कोहल्स के लेके चलने पड़ेंगे। जैसे रिएक्शन होगी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड बन सकते हैं और साथ में फर्दर मॉलिक्यूल्स बन सकता है H3PO3 के मॉलिक्यूल्स अपने बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं H3PO3 के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 बन सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है मॉलिक्यूल की भी, एक ही मॉलिक्यूल अपन लेके चलेंगे PCl3 की। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जितने PCl3 के मॉलिक्यूल्स, तो ये था कि जितने PCl3 ग्रुप अपने को लेके चलने पड़ेंगे तो हो जाएगा जितने PCl3 के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। जैसे n मॉलिक्यूल्स लिए तो उससे जस्ट ट्रिपल मॉलिक्यूल्स किसके लेके चलने पड़ेंगे, एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स लेके चलने पड़ेंगे। सेम अपन बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। जैसे अपन लेके चलेंगे मिथाइल ग्रुप CH3OH। CH3OH जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, PCl3 है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3 के लेके चलेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और साथ में बोल सकते हैं H3PO3 का फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट का अपने का फॉर्मेशन होगा। तो 3 टाइप से अपन देख सकते हैं कि भी एल्कोहल्स को यूज करते हुए कैसे फॉस्फोरस हैलाइड्स या फिर अलग अलग कंपाउंड्स को यूज करते हुए एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन पे हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इतना हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर कौन कौन से टाइप केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं हेलो अल्केन्स के अंदर।